चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल जानते हो आप, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। मतलब ऐसा एंगल जिसकी मेजर 90 डिग्री से कैसी होती है, लेस होती है, मतलब कम होती है। तो ए और बी दोनों एक्यूट एंगल है, मतलब दोनों एंगल जो वो 90 डिग्री से क्या है, कम है। सच देट, लिसन मी, कॉस ए और कॉस बी इक्वल है, देन सो देट एंगल ए और एंगल बी भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो इधर देखो ए और बी तो कैसे एंगल है, एक्यूट एंगल, मतलब राइट एंगल तो इस पे नहीं बनेगा, राइट एंगल ए पे भी नहीं बनेगा और बी पे भी नहीं बनेगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, ये क्वेश्चन आईएमपी है। गिवन में क्या दिया हमको, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल एंड cos A इक्वल cos B। अब इसमें प्रूव करना है तो लिखेंगे टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, एंगल ए इक्वल एंगल बी, पूरी स्टेप बाय स्टेप। गिवन एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल एंड कॉस ए और कॉस बी दोनों कैसे इक्वल, प्रूव करना है एंगल ए और एंगल बी भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सॉल्व करेंगे प्रूफ, ठीक है, इसमें प्रूव करना है क्योंकि एंगल ए और एंगल बी इक्वल आना है, ठीक है। चलिए आप देखेंगे अपन, तो सबसे पहले ए और बी तो कैसे एंगल है, एक्यूट एंगल है, मतलब राइट एंगल बनेगा हमारा सी पर। सबसे पहले हम एक राइट एंगल बना लेंगे, ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी कैसा एंगल हो गया, कैसा एंगल हो गया ये, राइट एंगल। सी पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा आपका, है ना, इन ट्राइंगल ए सी बी, ए सी में राइट एंगल किसको बन रहा, सी पर, एंगल ए और एंगल बी तो दोनों कैसे एंगल है, एक्यूट एंगल है। ओके चलो समझ में आ गई बात, मतलब ए सी क्या है हमारा, देखो ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, क्लियर। अब हमको दिया है, ध्यान सुनना, लिसन मी, क्या दिया हमको, कॉस ए, कॉस ए इक्वल कॉस, कहां से आया ये, गिवन, कॉस ए और कॉस बी दोनों इक्वल है, ये दिया। अब मैंने तुमको एक चीज अभी सबसे पहले शुरू गणित कराया तो सीम बताई थी, ए के लिए, लिसन मी, ए के लिए, एंगल ए के लिए ए सी क्या होगा, बेस, और बी सी क्या होगा, परपेंडिकुलर, किसके लिए, एंगल, और एंगल बी के लिए बी सी क्या होगा, बेस, और ए सी क्या होगा, समझ आ रही बात। तो यू नो कॉस थीटा इक्वल क्या होता है हमारा, बताइए, कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यू नो कॉस थीटा इक्वल टू से, तो अब अपन ए के लिए बेस बताओ, ए के लिए कॉस, ए के लिए बेस बताओ, ए के लिए बेस ए सी, हाइपोटेनियस ए बी, सबसे इजी क्वेश्चन है और ये पेपर में आता भी है, कॉस बी, हाँ, बी के लिए बेस बी सी, और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ए बी होगा ना, 90 डिग्री का एंगल जिस पर बनता है उसके सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस, हमेशा ध्यान रखना। 90 डिग्री का, जहां 90 डिग्री का जिस पर एंगल बनता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा होती है हाइपोटेनियस। ओके, कॉस ए बराबर ए सी अपॉन ए बी, कहां से आया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस है। कॉस बी के लिए क्या होगा, बी सी बेस होगा और ए बी हाइपोटेनियस होगा, क्लियर। कौन सा वाला, कॉस ए ये है, ए के लिए ए सी क्या होगा, बेस, और ए बी क्या होगा, हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। ए सी के लिए, ए के लिए ये बेस और ये, तो ए सी अपॉन ए बी,
बी के लिए ये और ये क्लियर। अब ए बी से ए बी बचा क्या, ए सी इक्वल चलिए अब हम ऊपर कर देते हैं, बस एक स्टेप और बची। ए सी और बी सी इक्वल है, मैंने तुमको 9th क्लास में एक चीज पढ़ाई थी, ए सी और बी सी इक्वल है, ए सी और बी सी इक्वल है, इससे क्या है बताओ, ए सी और बी सी इक्वल है तो क्या इक्वल होंगे जल्दी बताओ। अरे ए सी और बी सी इक्वल है तो कौन से एंगल इक्वल रहेंगे, एंगल ए इक्वल टू से एंगल, अब ये कहाँ से आया ये बताओ, अपोजिट साइड एंगल था, पढ़ाया 9th क्लास में। अच्छा अच्छा ठीक है, तो ए सी और बी सी इक्वल है, ए सी बी सी इक्वल है तो एंगल ए और एंगल बी भी क्या होंगे, अपोजिट साइड एंगल आर इक्वल। समझ में आई बात। अच्छा एक बात, ए सी और बी सी ध्यान सुनना, ए सी और बी सी दोनों साइड इक्वल है, जब दो साइड इक्वल होती है और तीसरी साइड अलग होती है तो एक ट्राइंगल और बन रहा, कौन सा, आइसोस्केलेस, आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्राइंगल, देखिए राइट एंगल भी बन रहा, समझ आई बात। तो ए सी और बी सी जब इक्वल है तो एंगल है, जब ये दो साइड इक्वल है तो ये दो एंगल भी क्या होंगे, तो एंगल ए और एंगल बी भी क्या होंगे, दैट ट्रू। चलिए क्वेश्चन 7 देखिए, इफ कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल दिया 7/8, मतलब क्या दिया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट थीटा इक्वल दिया है 7/8, मतलब ये बेस और ये क्या फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज। क्यों फाइंड करना है, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए। चलिए पहले अपन हाइपोटेन्यूज कर लेंगे, निकाल लेंगे, फिर इसमें वैल्यू रख के हल कर लेंगे। चलो अब इसको फॉर्मूले से हल करेंगे। लुक एट बोर्ड, गिवन क्या दिया बताइए जरा, कॉट थीटा इक्वल 7/7 क्या हो गया, बेस, 8 क्या हो गया, 8 क्या हो गया, ठीक है। चलो 2 पॉइंट क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना ना, क्या दिया पहला, अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में बोलिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी ये फाइंड करना, और सेकेंड क्या फाइंड करना है, कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए बोर्ड पे देखो, इधर देखो, ये क्या हो गया, बेस, ये परपेंडिकुलर। अपन प्रयोग कर लेंगे किसका, क्या निकाल लें अपन, हाइपोटेन्यूस निकाल लें, क्या लगा दें, पाइथागोरस थ्योरम। बेस कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, चलो बाय यूजिंग, बोलो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा इसको एक तरीके से और कर सकते, सीधे फॉर्मूला लगा के भी हल कर सकते, फॉर्मूला लगा के बताओ, चलो तो उस फॉर्मूले से ही बता देंगे, दोनों तरीके से कर सकते, दोनों तरीका बता दे रही मैं, ठीक है, फॉर्मूला वाला अच्छा है, दोनों अच्छे, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम वाला भी देख लो, दोनों देख लो, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। चलिए देखिए, निकालो, क्या निकालना अपन को, हाइपोटेन्यूस इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दोनों देख लो, जो आपको करना वो कर लेना, ठीक है। देखिए इधर परपेंडिकुलर कितना है, 8,
बेस कितना 7, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। बोलिए कितना था? 9 और 4 13 की 3 करिए 1 4 और 1 5 और 6 11, स्क्वायर डालेंगे क्या लग जाएगा? तो हाइपोटेनस कितनी आ गई? रूट के अंदर 113 आ गया। आप क्या निकालेंगे? साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल क्या होता है बोलो? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मैं दोनों तरीका बता रही हूँ, समझ में आ रही? आपको हर तरीके से मैथ्स को सॉल्व करते आना चाहिए। परपेंडिकुलर कितना दिया है? 8, हाइपोटेनियस रूट में 130। ओके, इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर बोलो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बोलो कितना है? 7 अपॉन रूट में कितना 130। ये आ गया कॉस थीटा, ये आ गया साइन थीटा। आप फॉर्मूले में मान रखे, साइन थीटा कॉस थीटा का मान रखे, आराम से हल हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये हो गया और एक तरीका वो ज्यादा आसान है, पर ये भी आपको आना चाहिए। एक तरीके में सीधा अपन फॉर्मूला लगा के हल कर सकते हैं। इसको कंप्लीट करा दीजिए पहले, मैं फिर वो भी बता दूंगी। चलिए देखिए क्या करना है अपन को। 1 माइनस बोलिए साइन स्क्वायर थीटा है, क्या है बोलो, क्या क्या है? 1 माइनस साइन थीटा, बोलो 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, को इससे कुछ नहीं होता। चलो 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए देखिए निशानी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यू नो ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू से ए स्क्वायर माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ ए प्लस बी, बोलिए ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। बोलो इसी प्रकार ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलो 1 का स्क्वायर, बोलो माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। क्लियर? चलिए देखिए ये वाला ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? चलो इसके बाद देखो इधर 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, इधर दिखेगा 1 का स्क्वायर 1, साइन थीटा का स्क्वायर, तो साइन थीटा कितना है बोलो 8 अपॉन रूट में 113 का स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन रूट 113 का 1 माइनस 8 का स्क्वायर, 8 8 जा 64, अंडर रूट 113 का स्क्वायर क्या जाएगा 113, स्क्वायर से रूट कट जाता है, 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, रूट 113 का स्क्वायर 113। क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना आप सभी को मैं बहुत पहले सिखा चुकी, ले लो एलसीएम। डिनोमिनेटर को समान बनाएंगे और समान बनाने के लिए क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो ये आ गया 113, 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस बोलिए अपॉन में 113, 113 से 113 क्या हो जाएगा कट जाएगा, माइनस करो, माइनस करो 13 में से 4 को माइनस करेंगे तो 9, 10 में 6 तो 4, 49 अपॉन 39 में से माइनस करेंगे तो 4, 10 में 4 तो 6, 49 अपॉन में 64। ये आ गया हमारा किसका आंसर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का क्या आ गया 49 अपॉन 64। एक तरीके से और करवाऊंगी, इतना नोट कर, मैंने देख लिया। चलिए दूसरा तरीका देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी। दूसरे तरीके से बता रही हूँ ए प्लस बी,
ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर माइनस बोलिए साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस बोलो कॉस थीटा का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सबसे फर्स्ट डे आपको बताया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है चलिए देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है। क्या होता है कॉट थीटा। हाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा। देखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है हमारा कॉट थीटा है। यहाँ स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट थीटा दिया है कॉट थीटा बराबर क्या दिया गया 7/8 तो 7/8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49 8 का स्क्वायर 60। ये वाले तरीके से करना है तो आपको ये तरीके से कर लेना।